Hello student, myself Anil Yadav, आवर्स एकेडमिक करनाल हरियाणा। आज बेटा हम लोग एक टॉपिक करते हैं फ्लावर्स। ये मॉर्फोलॉजी का ही पॉइंट है। फ्लावर सबसे पहले तो ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज फ्लावर। तो देखना बेटा, फ्लावर इज modified shoot for sexual reproduction in flowering plant। सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्लावर जो है रियल में एक मॉडिफिकेशन है शूट का, और शूट में जो है कि इंक्लूड है लीफ एंड स्टेम बोथ। तो फ्लावर जो है कि मॉडिफाइड शूट है, बट इसका मॉडिफिकेशन जो हुआ है एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुआ है। एक पॉइंट आप यहाँ जो है कि लिख देना, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया। सेकेंड पॉइंट, स्मॉलेस्ट फ्लावर ओल्फिया। ये इस नेचर में फ्लावरिंग प्लांट जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सबसे जो है कि लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया का एक ये रूट पैरासाइट प्लांट है, और स्मॉलेस्ट जो है फ्लावर जो है ओल्फिया का होता है। देखना आप लोग, ऑन दी basis of symmetry flower में भी, अगर सिमेट्री की बात करते हो आप तो सिमेट्री के बेस पे फ्लावर जो है 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट, ए सिमेट्रिकल फ्लावर not divide in equal two half through any plane। अगर किसी फ्लावर को बाइसेक्ट करना है और वो फ्लावर इक्वली 2 वाल में डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे फ्लावर को आप बोलोगे एसिमेट्रिकल फ्लावर। और इसके एग्जाम्पल जो है कन्ना। दूसरी सेकेंड बात बेटा देखना, रेडियल सिमेट्री, या इसको इन केस ऑफ प्लांट्स जो है एक्टिनोमार्फिक बोलते हो। एक्टिनोमार्फिक डेफिनेशन जो है, अब ये फ्लावर जो होगा एक्टिनोमार्फिक, अगर फ्लावर को बाइसेक्ट किया जाए और फ्लावर जो है एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से अगर इक्वल 2 वाल में डिवाइड हो जाता है थ्रू दी पासिंग सेंटर, देन फ्लावर इज रेडियल सिमेट्री। तो लिखना, फ्लावर कैन डिवाइडेड इन इक्वल 2 वाल्व थ्रू एनी प्लेन passing through सेंटर। अगर सेंटर से हम फ्लावर को बाइसेक्ट करते हैं और फ्लावर इक्वल 2 वाल में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को आप रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स का, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड
चाइना रोज, ब्रिंजल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा जो है थर्ड नंबर पे, उसको बोलते हो आप बाई लैटरल सिमेट्री, और इन केस ऑफ प्लांट्स इसको आप बोलते हो जाइगो मार्फिक फ्लावर डिवाइड इन इक्वल टू ऑल थ्रो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रो सेंटर। अगर जो है वर्टिकल एक साइड से फ्लावर इक्वल टू वॉल में डिवाइड होगा तो ऐसे सिमेट्री को बाइलैटरल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बोलोगे। और जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिलीज के मेंबर हैं सबके सब फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी गुलमोहर, बीन्स, एक्सेट्रा। तो ये तो फ्लावर की सिमेट्री की बेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लावर जो है थ्री टाइप्स का है, एसिमेट्रिकल, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अब देखना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, फ्लोरल अपेंडेज यानी कि फ्लोरल जो लिव्स होती हैं उन लिव्स के नंबर के बेस पे अगर डिवाइड करते हैं फ्लावर की कैटेगरी हम लोग बनाते हैं तो फ्लावर थ्री टाइप्स का होगा। ट्राई मेरस, दैट मीन्स बिल्कुल नेम से ही क्लियर है, ट्राई मतलब थ्री। तो यहां आप बात कर दोगे फ्लोरल अपेंडेज और थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री। अगर फ्लोरल अपेंडेज थ्री हो और थ्री के मल्टीपल हो तो ऐसे फ्लावर को ट्राइमेरस आप कहोगे। फॉर एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेट्रा मेरस, फ्लोरल अपेंडेज और फोर और मल्टीपल ऑफ फोर। अब इनमें जो है कि फ्लोरल अपेंडेज लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन वो या तो जो है कि फोर होंगे या फोर के मल्टीपल होंगे, ऐसे फ्लावर्स को आप कहोगे टेट्रामेरस। और गुड एग्जाम्पल इसका है मस्टर्ड। फिफ्थ नंबर पे, नेक्स्ट थर्ड नंबर, सेकेंड पेंटा मेरस, फ्लोरल अपेंडेज और फाइव और मल्टीपल ऑफ फाइव। अगर जो है फ्लोरल अपेंडेज फाइव हो या फाइव के मल्टीपल हो देन दैट फ्लावर नोन एज पेंटामेरस फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल, पी, एक्सेट्रा।
तो ये तो फ्लोरल अपेंडेज के बेस पे आप फ्लावर की क्लासिफिकेशन किए हो बेटा, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। अब देखना नेक्स्ट बात, ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलमस, ओवरी के पोजीशन के बेस पे फ्लावर्स जो है फॉलोइंग कैटेगरी में, यहां पर भी 3 कैटेगरी आप बनाओगे। फर्स्ट बात जो है हाइपोगाइनस, इस कंडीशन में देखना ना बेटा जो है ओवरी पुश अपवर्डली ड्यू टू ग्रोथ ऑफ थैलमस। इनमें जो है कि फिगर मैं बना रहा हूं, ये जो ओवरी है थैलमस जो है इसको जो है कि पुश कर देगा, ऊपर की तरफ ओवरी चली जाएगी और फ्लोरल अपेंडेज ओवरी के बिलो से एराइज होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को आप जो है हाइपोगाइनस फ्लावर कहोगे। और इस सिचुएशन में हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी की पोजीशन होगी वो जो है कि सुपीरियर हो जाएगी। ओवरी बिकम सुपीरियर। तो हाइपोगाइनस जो फ्लावर होगा उसमें ओवरी का कंडीशन जो है सुपीरियर है। नेक्स्ट जो है सेकंड पेरीगाइनस, फ्लोरल लिप्स एराइज इन रिम। एग्जाम्पल भी अगर लिखते चलोगे बेटा तो अच्छी बात होगी। जो है यहां एग्जाम्पल आप जो है मस्टर्ड, चाइना रोज, पी, ये सब के सब जो है कि हाइपोगाइनस फ्लावर की पोजीशन है और ओवरी इनमें जो है सुपीरियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है कि पेरीगाइनस फ्लावर में फ्लोरल लिप्स जो एराइज है वो रिम में प्रेजेंट है, यानी कि ओवरी के जस्ट जो है कि ये ओवरी है, ये थैलमस की बात करते हैं, तो यहाँ रिम में जो है कि इसके बिल्कुल साइड से जो है कि फ्लावर लिप्स की एराइज होंगी। ऐसे फ्लावर्स को आप पेरीगाइनस कहोगे। और इनके एग्जाम्पल आप लिख दो पल्म। इनमें जो और ओवरी की पोजीशन की अगर बात करते हो तो ओवरी की पोजीशन जो है हाफ इन्फीरियर हो जाएगी, हाफ इन्फीरियर। थर्ड पॉइंट जो है ईपी गाइनस। अब देखना पेरिफेरल पार्ट ऑफ थैलमस ग्रो एंड कवर और इनक्लोज दी ओवरी। अब इनमें थैलमस जो है ओवरी को इनक्लोज कर देगा, पेरिफेरल पार्ट से ग्रो करेगा और इस पूरी ओवरी को कवर कर देगा। तो ऐसे फ्लावर्स को ईपीगाइनस बोलोगे। और एग्जाम्पल इनका लिख देते हैं हम कुकरबिट्स, गुआवा एक्सेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलमस, इसके बेस पे फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड हम लोग कर रहे हैं।
एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस। तो एक फ्लावर की जो है, ये तो नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा आप लोग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझना। ये एक टिपिकल फ्लावर है, तो जिस पे फ्लोरल लिप्स अरेंज होती हैं उनको तो आप बोलते हो थैलमस। हाँ, तो देखना बेटा, तो ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 floral leaves arranged in whorl, namely sepal, petals, stamen and pistil और कार्पल। तो इस फ्लावर्स में देखना बेटा आप लोग, ये जो आउटर मोस्ट होल है ये तो सेपल्स, सेकेंड होल पेटल्स, थर्ड होल स्टेमेन का है जिसके 2 पार्ट हैं, एक सैक लाइक, एंथर एंड फिलामेंट थ्रेड लाइक। इन दोनों को मिलाकर के आप कहोगे स्टेमेन। जो सेंट्रल 4th होल है जिसको पिस्टिल, और इसका बेसल पोर्शन जो है, बेसल पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखना इधर आप लोग, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ऑल स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंटली कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल। तो ये फ्लोरल होल्स हैं जो होल में अरेंज हैं, लीव्स की मॉडिफिकेशन है। तो एक एक करके जो है कि हम लोग देखते हैं, देखना तो आप लोग। फर्स्ट पॉइंट जो है, कैलिक्स, आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, ग्रीन in color, in young stage calyx protect the inner 3 hole. The unit of calyx is sepal. थोड़े स्टार बना करके बात लिखना बेटा ध्यान से, तो देखना। इफ ऑल sepals are united, that is called गैमोसिपेलस। अगर जो है कि जितने भी सेपल्स हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
इफ ऑल सेपल्स आर यूनाइटेड, सभी जुड़े हुए हों, तो इस कंडीशन को आप कहोगे गैमोसिपेलस। वाइल दूसरी पॉइंट जो है, इफ ऑल सेपल्स आर फ्री, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिपेलस। सेकेंड होल बेटा, करोला। सेकेंड होल ऑफ फ्लावर, its unit is petals, petals are कलरफुल, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। वही बात यहाँ भी लिखेंगे, इफ ऑल petals are united, that is called gamopetalous। दूसरी कंडीशन, if all petals are free, that is polypetalous। नेक्स्ट बात लिखना, तो इन सम फ्लावर पेटल्स आर लार्ज, colorful, leaf like structure, that is called petalloid। For example, bougainvillea। अब देखना, सम टाइम सेपल्स एंड पेटल्स बोथ आर फ्यूज। कभी कभी क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स ये दोनों फ्यूज हो गए होते हैं बेटा, और जब दोनों फ्यूज हैं आपस में तो इनको बोलते हो आप, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। द यूनिट ऑफ पेरियंथ इज टेपल्स। पेरियंथ की यूनिट को टेपल्स बोलते हो, और ये कंडीशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अनियन, लिली, गार्लिक एक्सेट्रा। मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स, ये बात यहाँ देख लेना, तो इन ट्रापा, वाटर नट इसको बोलते हो, सेपल्स मॉडिफाइड इन स्पाइन
in marigold, sunflower, sepals are thin हेयरी, बिल्कुल हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर जो है सेपल्स बनाएंगे और इनको बोलते हो आप दैट इज पेपस। तो ये सेपल्स के मॉडिफिकेशन है। दो एक और टर्म है, इनको देखो आप लोग, जो है बुक में मेंशन नहीं है। इफ सेपल्स एंड पेटल्स आर absent, that flower is called aclemaidas। दूसरे स्टार, either sepals or petals present, that is monoclemaidous flower। if sepals and petals both are present, that is डाइक्लेमाइडस फ्लावर। अगर दोनों सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट हैं तो डाइक्लेमाइडस, आइदर सेपल्स प्रेजेंट हो या पेटल्स प्रेजेंट हो देन मोनोक्लेमाइडस। इफ बोथ आर absent, sepals and petals both are absent, then this flower condition is aclemaidas। नेक्स्ट बात देखना बेटा, तो थर्ड है एंड्रोसियम। थर्ड whorl of flower, it is male reproductive unit of flower। its unit is stamen। a typical stamen has two parts, sac-like anther bear pollen grain and thread like filament। if sterile anther present in flower, that is staminode flower। अगर किसी फ्लावर में स्टेमेन तो हो बट जो है कि स्टेमेन के एंथर में पॉलन ग्रेन बेटा न बने, तो ऐसे जो है कि फ्लावर को आप कहोगे स्टेमिनोड फ्लावर। if all stamen are united
united and form a single bundle that is मोनोएडल्फस। ऐसे कंडीशन को आप मोनोएडल्फस एंथर कहोगे। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। सेकेंड पॉइंट, इफ स्टेमेन और फॉर्म टू बंडल that is called diadelphous. For example, pea. If stamen or form many bundle that is polyadelphous. For example, citrus. If all stamen are free, that is called हाँ, ये हो गया ऊपर करे। तो ये स्टेमेन की कंडीशन थी बेटा। फोर्थ होर्ल है गायनोसियम, सेंट्रल फोर्थ होर्ल ऑफ फ्लावर, it is female reproductive part of flower. Its unit is pistil or carpel. Carpels may be it has following part: basal swell up ovary. Ovary contain one or many ओव्यूल। ये देखना बेटा, ये फिगर में ये जो बेसल पोर्शन है ओवरी का, जो थैलमस पे ये सिचुएटेड है, इस पोर्शन को आप ओवरी कहोगे। और इसी ओवरी में प्रेजेंट होगा ओव्यूल। टॉप मोस्ट पोर्शन जो है स्टिग्मा, एंड मिडिल कनेक्टिव बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा स्टाइल। टॉप मोस्ट पोर्शन स्टिग्मा which receive pollen grains। ये जो पोर्शन है ये स्टिग्मा है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है। एंड मिडिल
कनेक्टिव बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट इज स्टाइल। ये ट्यूबुलर पार्ट जो है ये स्टाइल है। अब यहां देखना बेटा, ओवरी में बी मोनो कार्पेलरी विद सिंगल कार्पल्स, बाई कार्पेलरी विद टू कार्पल्स, उसी तरह ट्राई कार्पेलरी विद 3 कार्पल्स, और इससे जब अधिक होगी तो उसको बोल देते हो आप मल्टी कार्पेलरी विद मेनी कार्पल्स। यहाँ पर भी ये जितने कार्पल्स हैं ये यूनाइटेड हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, तो इनकी भी टर्म बन जाती है लिखना, ऑल कार्पल्स आर फ्री। अगर सभी कार्पल्स फ्री हों तो इनको बोलते हो आप पॉली कार्पेलरी ओवरी। इफ ऑल कार्पल्स आर यूनाइटेड देन ये कंडीशन हो जाएगा सिंकार्पस ओवरी। ये जब डिस्क्रिप्शन फैमिली की होती है तो वहाँ ये सब टर्म यूज होंगे बेटा, ध्यान देना आप लोग। तो ये तो फ्लोरल होल्स थे फ्लावर के, जिनको जो है कि निम्नलिखित आप जो है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड गायनोसियम बतला रहे हो। अब देखना जो है एक दो टर्म और लिखो। इफ स्टेमेन एंड pistil both are present in same flower, that is bisexual flower। अब देखना, अगर इनमें से कोई एक जो है एंड्रोसियम या गायनोसियम में से कोई एक प्रेजेंट हो और एक अब्सेंट हो तो उस कंडीशन को आप बोलते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर अब दो तरह से हो सकते हैं बेटा, स्टेमिनेट। देखना ऊपर मैं लिखा था स्टेमिनोड, स्टेमिनोड का मतलब मेल फ्लावर तो है बट जो है कि स्टेमिन जो है स्टेराइल है। अगर मेल फ्लावर होगा तो उसको आप कहोगे स्टेमिनेट फ्लावर और मेल फ्लावर। स्टेमेन प्रेजेंट एंड पिस्टिल अब्सेंट। उसी तरह दूसरा जो है पिस्टिलेट फ्लावर, या इसको आप कहोगे फीमेल फ्लावर। इस कंडीशन में क्या होगा, पिस्टिल प्रेजेंट बट स्टेमेन अब्सेंट। इनमें स्टेमेन नहीं होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, या तो पिस्टिलेट और नहीं तो स्टेमिनेट। अब नेक्स्ट बात जो है कि एक चीज देख लो बेटा, जो है एस्टिवेशन। ये जो फ्लोरल लिप्स हैं, सेपल्स, पेटल्स स्पेशली, इनके अरेंजमेंट को आप एस्टिवेशन बोलते हो।
arrangement of sepals and petals called एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन ये फॉलोइंग टाइप्स का हो सकता है: वाल्वेट, मार्जिन ऑफ पेटल्स टच द मार्जिन ऑफ नेबरिंग पेटल्स। अगर एक पेटल्स का मार्जिन दूसरे पेटल्स के मार्जिन को टच करता हो तो इसको तो आप कहोगे जो है वाल्वेट एस्टिवेशन, जैसे ये फिगर में मैं दिखा रहा हूँ। ये मार्जिन जो है कि टच करेंगे सभी को, तो ऐसे को आप बोलोगे वाल्वेट एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस। नेक्स्ट वैक्सिलरी, या पहले ट्विस्टेड देख लो बेटा। ट्विस्टेड मार्जिन ऑफ वन पेटल्स overlap the margin of neighboring पेटल्स। अगर एक पेटल्स का मार्जिन दूसरे पेटल्स के बगल वाले पेटल्स के मार्जिन को ओवरलैप कर देता हो तो ऐसे को बोलते हो आप ट्विस्टेड। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट देखना बेटा। थर्ड पॉइंट को जो है कि इम्ब्रिकेट। अब इसमें देखना एक पेटल्स का मार्जिन बोथ मार्जिन ऑफ ए पेटल्स आर overlapped by neighboring petals margin। इनमें एक पेटल्स का तो बोथ मार्जिन जो है, अगर ये कंडीशन हम लोग बनाते हैं तो एक पेटल्स का बोथ मार्जिन जो है कि बाहर के तरफ होगा, एक पेटल्स का एक मार्जिन नेक्स्ट का जो है अंदर और दूसरे का ये बाहर। एक के दोनों मार्जिन अंदर होंगे और एक का ये बाहर और एक अंदर। एग्जाम्पल इसका लिख दो आप। फॉर एग्जाम्पल कैसिया, गुलमोहर एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखना फोर्थ वैक्सिलरी। इनमें बेटा देखना इनर टू
स्मॉल पेटल्स यूनाइटेड होंगे, ये इनर मोस्ट 2 पेटल्स यूनाइटेड होंगे और लेटरली 2 पेटल्स इनको कवर किया रहेगा और एक पोस्टीरियरली इन सब को कवर किया रहेगा। तो इसको तो बोलते हो आप स्टैंडर, इनको बोलते हो आप विंग, और इनर मोस्ट जो होता है उनको बोलते हो आप किल, या इस स्टैंडर को वैक्सीलम भी बोलते हैं। तो ये 4 टाइप्स के बेटा जो है कि ये अरेंजमेंट जो है कि सेपल्स एंड पेटल्स का है फ्लावर पे, इसी को आप बोलते हो एस्टिवेशन।